दिवंगत सुशांत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के लिए बॉलीवुड के नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का शिकार होकर डिप्रेशन में उठाए गए कदम को मुख्य कारण माना जा रहा है। इस संदर्भ में मुकेश भट्ट ने सबसे पहले कहा था कि मुझे पहले ही लग गया था कि सुशांत गहरे डिप्रेशन में जा रहे हैं और वह परवीन बॉबी की राह पर हैं। मैंने इस संदर्भ में महेश भट्ट को भी बताया था। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी डिप्रेशन के लिए महेश भट्ट के पास राय लेने जाती थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भट्ट बंधुओं को पता चल चुका था तो उन्होंने सुशांत को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस इंसान की खुद की बेटी और दोस्त डिप्रेशन की शिकार हो गई और वह हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, वो सुशांत सिंह के लिए भला क्या कर पाता। जी हाँ, जान लीजिए कि भट्ट परिवार का डिप्रेशन से बेहद गहरा नाता है। फिर वो चाहे महेश भट्ट की खास दोस्त और एक्ट्रेस परवीन बॉबी रही हो या फिर उनकी बेटी शाहीन। आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट करीब 20 साल तक क्रॉनिकल डिप्रेशन का शिकार रही हैं। शाहीन ने इसे लेकर अब एक किताब भी लिखी है। शाहीन भट्ट ने कुछ साल पहले अपनी किताब आई हैव नेवर अनहैप्पियर नाम की किताब लिखी थी। इसमें शाहीन भट्ट ने यह खुलासा किया था कि वो खुद भी कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी हैं। तो आइए फिल्मी गपशप में जानते हैं विस्तार से कि क्या हुआ था परवीन बॉबी और शाहीन भट्ट के साथ। परवीन का करियर जब चरम पर था तब महेश भट्ट से उन्हें प्यार हो गया था। इससे पहले उनका अफेयर कबीर बेदी के साथ था। कबीर से ब्रेकअप के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया, लेकिन महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आकर रहने लगे। एक दिन महेश भट्ट जब घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहनकर घर के कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिसे महेश भट्ट बुरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने परवीन का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। डॉक्टरों को दिखाने के बाद कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। यहाँ तक कि अपने को स्टार अमिताभ बच्चन को भी वो अपने लिए खतरा मानने लगी थी। परवीन को लगता था कि अमिताभ जी उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने परवीन के पीछे गुंडे लगा रखे हैं। तब महेश भट्ट पर कई तरह के आरोप लगे। लोगों का कहना था कि महेश ने परवीन का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया। परवीन बॉबी इतनी शक्की हो गई थी कि वो पहले महेश को दवाई खाने को कहती थी ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि ये सही दवा है। कुछ समय बाद महेश परवीन बॉबी को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी लॉरेन के पास वापस आ गए। कहा जाता है कि महेश आधी रात में ही परवीन के घर से निकल गए थे। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा। वो आदमजाद नंगी हालत में ही सड़क पर महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन महेश नहीं रुके। अब महेश उनके घर से और जिंदगी से जा चुके थे। परवीन का आखिरी वक्त अंधेरे, तन्हाई और अवसाद में गुजरा। साल 2005 में परवीन का शव उनके फ्लैट पर पाया गया था। परवीन बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध और अखबार के पैकेट पड़े थे और उनके आवासीय सोसाइटी के कुछ लोगों ने देखा और उसके सचिव ने देखा और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा अपार्टमेंट में उनके मृत पाने की सूचना पूरे भारत को मिली थी। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में कहते हैं कि महेश भट्ट जो अपने दोस्त और बेटी को डिप्रेशन से नहीं बचा सके और दुनिया को पागलपन का सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब बताती हूँ शाहीन भट्ट के डिप्रेशन का हाल बयां। शाहीन मात्र 13 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। दरअसल शाहीन 5 साल की थी तब उनकी छोटी बहन आलिया का जन्म हुआ और वह इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई। उसे लगा उसका प्यार बट गया है और वह आलिया के प्रति अपने घर वालों का प्यार देखकर मन ही मन चिढ़ने लगी। इस बात का खुलासा खुद आलिया ने किया कि शाहीन बचपन में उसे बाथरूम में बंद कर देती थी और लाइट ऑफ कर देती थी। फिर भी उनके मन की भावना को घर वाले नहीं समझे थे और उसे शरारती करार देकर सजा देते थे। बस शाहीन मन ही मन कुढ़ने लगी और धीरे धीरे सबसे कटने लगी। परिणामतः वह कम उम्र में ही डिप्रेशन का शिकार हो गई। जो महेश भट्ट मानवीय संबंधों पर संवेदनशील फिल्म बनाते रहते हैं, वो अपनी दोस्त और बेटी के मनोभाव को क्यों नहीं समझ पाए।